आईटी सेक्टर में हालांकि खरीदारी जरूर देखी गई। और अब रुक करेंगे आज के बाजार पर एडिटर स्टेक का। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानिए आज बाजार में क्या हुआ और क्यों। भारतीय बाजारों के लिए आज का दिन बेहद 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 मुश्किल भरा रहा, जहां एक बड़ी तेज गिरावट होती दिखी। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार नए हाइज बनाने के बाद कल थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी लेवल से आती जरूर दिखी थी, लेकिन इतनी तेज गिरावट होगी उसका दूर दूर तक अंदाजा नहीं था। और इस गिरावट के पीछे 2 बड़े कारण थे। 2 क्या, एक ही बड़ा कारण, दूसरा तो छोटा मोटा था। बड़ा कारण ये था, कल बाजार बंद होने के बाद एचडीएफसी बैंक के जो नतीजे आए उन नतीजों से बाजार हुआ निराश, और उसके बाद एचडीएफसी बैंक का एडीआर करीबन 7% घटता हुआ नजर आया। तो ये तो बात तय थी कि एचडीएफसी बैंक और बैंक निफ्टी दबाव में रहेगा ही, और आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी थी, गैप के साथ खुलना बनता भी था। लेकिन निफ्टी भी काफ़ी अच्छी खासी कमजोरी के साथ खुला, 21,650 के आसपास। बैंक निफ्टी भी आपका सीधा 46,400 के आसपास, 46,300 के आसपास खुला। इसके बाद एक हल्की फुल्की रिकवरी जरूर आई, लेकिन वो रिकवरी टिकाऊ नहीं रही। 21,850 का हाई बनाकर निफ्टी 21,550 तक नीचे आया, यानी कि ऊपरी स्तर से दिन के दौरान भी स्क्रीन पर 300 पॉइंट और लुढ़का डे लो के आसपास निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया। आईटी को छोड़कर बाकी सारे के सारे सेक्टर आज लहूलुहान थे और लाल निशान में थे, और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान करने का काम किया बैंक निफ्टी ने, जो 2000 पॉइंट की तेज गिरावट दिखाता हुआ नजर आया। एक बार 46,000 के लेवल के नीचे भी थोड़ी देर के लिए फिसलार बंद होते होते 46,000 का लेवल बड़ी मुश्किल से होल्ड कर पाया। तो बहुत ही तेज गिरावट का माहौल था दोनों ही इंडेक्स में। सेंसेक्स भी लगभग 1600 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद होता दिखा। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर थोड़े कम कमजोर थे, लेकिन 1 से 1.5% तक की गिरावट वहां पर भी आपको दोनों इंडेक्स में नजर आएगी। कहीं भी आज बाजार में बचने और छुपने की जगह थी नहीं। एक आईटी शेयरों को छोड़ दें, वहां पर एलटीटीएस के नतीजे के बाद थोड़ी खरीदारी आती दिखी। वैसे तो विप्रो के फ्यूचर्स भी 8.5% नीचे थे कल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, लेकिन उसके बावजूद आईटी शेयर घटे नहीं, बल्कि लोगों ने वहां खरीदारी करना ठीक समझा। सो ओवरऑल कह सकते हैं कि एक तरफा तेजी के बाद एक बड़े करेक्शन की जो जरूरत बाजार को थी, उस जरूरत को आज एचडीएफसी बैंक ने पूरा किया, जो कल देर शाम उसके खराब नतीजे आए। तो जो तेजी बनी है, जो लाइफ हाई बना भारतीय बाजारों में पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में, वो आईटी शेयरों के अच्छे नतीजों के दम पर बना, और आज उस लाइफ टाइम हाई के बाद जो पूरी की पूरी मार पड़ी है और पूरी तेजी और बढ़त हम गंवाते हुए दिखे, वो एचडीएफसी बैंक के नतीजों की वजह से। तो नतीजों का सीजन बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू हुआ है, कुछ अच्छे तो कुछ बेहद खराब, और यही आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन आपको देखने को मिला। और आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं आज संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी या बिकवाली की है। एफआईआईज यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 10,578 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं डीआईआईज यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने कुल करीब 4,006 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। तो ये था आज एफआईआई डीआईआईज का खरीदारी और बिकवाली का रुझान। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं आज के हमारे खास मेहमान प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर, जिनसे हम समझेंगे आगे के लिए क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। सबसे पहले अविनाश जी, मौजूदा स्तर आपको क्या दिख रहा है? आज एक बड़ी गिरावट रही, लेकिन आगे की ट्रैजेक्टरी किस तरह की रह सकती है? दीपक जी, मुझे लग रहा है कि मार्केट में थोड़ी सी कमजोरी का कल भी रहने की पॉसिबिलिटी है। हालांकि देखिए, आज बाजार में सबसे बड़ा जो कारण था गिरने का, वो बेसिकली एचडीएफसी बैंक था। मार्केट को ये रिजल्ट्स इसलिए पसंद नहीं आए क्योंकि डिपॉजिट ग्रोथ बहुत ही कम मात्रा में बढ़ा है, और डिपॉजिट के लिए आगे मार्केट का मानना है कि डिपॉजिट्स अगर महंगे होते हैं तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी दबाव में आ सकती है। तो इसी कारण से बहुत ही भारी बलकम सेल ऑफ हो गया था। लेकिन एक बात मैं आपको ये व्यूअर्स को बता दूं कि आज जो डेटा आ गया है, इसमें हमने देखा है कि करीबन 60% की डिलीवरी एचडीएफसी बैंक के शेयर में हुई है। तो हो सकता है कि कल के सत्र में एचडीएफसी बैंक इतना ना गिरे और बाजार थोड़ा सा संभले। तो मुझे लग रहा है कि देखिए, ये वापस स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट होगा, और यहाँ पे मुझे लगता है कि जो बड़े सेक्टर्स है जैसे ऑटो कंपोनेंट्स, बैंकिंग, कैपिटल गुड्स, रियल एस्टेट, यहाँ पे डेफिनेटली अच्छे मौके इन्वेस्टर्स को खोजने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये पैनिक सेल ऑफ में बहुत भारी बल्कम नुकसान और होने की पॉसिबिलिटी है। मार्केट 1-2 दिनों के लिए वोलेटाइल जरूर रहेगा, लेकिन उसके बाद संभलेगा, और फाइनली रिजल्ट्स जो आ रहे हैं, वो रिजल्ट्स और डेटा अगर अच्छा होता है तो मार्केट्स वापस ये रिजल्ट्स पे फोकस करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये खरीदने का भी मौका है, लेकिन उन्हीं के लिए जो इन्वेस्टर्स हैं
और मेरे ख्याल से जो लंबी अवधि के लिए अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। ऑल राइट सर, लंबी अवधि के लिए भी हम जो दीर्घकालिक अवधि के लिए है उससे भी हम आपके राय जानना चाहेंगे, लेकिन पोजिशनल पिक अगर आप अपनी तरफ से दे दें इस माहौल में तो वो क्या नजरिया हो सकता है, या फिर लॉन्ग टर्म लिहाज से भी अगर कोई आप पिक देना चाहें हमारे दर्शकों को? देखिए मेरे ख्याल से पहले मैं लॉन्ग टर्म पिक की बात करता हूँ। जो कंपनी हमको पसंद है दीपक जी, उसका नाम है BLS इंटरनेशनल। ये इंडिया की सबसे बड़ी वीसा प्रोसेसिंग कंपनी है। करीबन 62 कंट्रीज में इनका काम चलता है। अभी हाल ही में इन्होंने टर्की में एक कंपनी खरीदी है, iData। तो टर्की भी इनके कंट्री लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ये कंपनी प्रॉफिटेबल है। 180 करोड़ के कामकाजी रेवेन्यू पे इन्होंने करीबन 94 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया है। तो